सभी को नमस्कार। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से कबीरदास जी भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं। आज हम उनके द्वारा रचित कुछ साखियों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इन साखियों को पढ़ने के उद्देश्य को जानेंगे। पहली साखी से आप समझ पाएंगे कि मीठी वाणी का महत्व क्या होता है और आप भी मीठी वाणी का प्रयोग करने की कोशिश कर पाएंगे। दूसरी पंक्ति से आप भगवान के अस्तित्व को जान पाएंगे कि भगवान कण कण में व्याप्त है। तीसरी साखी से आप जान पाएंगे कि अहंकारी होने के क्या क्या परिणाम होते हैं। चौथी पंक्ति पढ़ने से आप समझेंगे कि ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति तथा चिंतनशील व्यक्ति में क्या अंतर होता है। पांचवी पंक्ति से आप जान पाएंगे कि भगवान के बिना जीवन निरर्थक है। छठी पंक्ति पढ़ने के बाद आप विश्लेषण कर पाएंगे कि कैसे निंदक हमारे जीवन को सुधारने में हमारे सहायक बनते हैं। सातवीं पंक्ति से आप महसूस कर पाएंगे कि कोई भी साधारण व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कैसे बन सकता है। आठवीं पंक्ति में आप समझेंगे और परखेंगे कि किस तरह ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से कबीरदास जी भी एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 में और मृत्यु 1518 में हुई थी। इनका जन्म काशी में हुआ था और इनके गुरु रामानंद जी थे। जब इनका जन्म हुआ था तब समाज में अंधविश्वास कुरीतियाँ पनप रही थीं। कबीरदास जी ने अपने दोहों के द्वारा सामाजिक जागृति पैदा करने की कोशिश की और सफल भी हुए। इनके दोहों की भाषा में 5 भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इसे पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। इनके दोहों को बीजक नामक कृति में संग्रहित किया गया है, जिसके साखी, सबद और रमणी नामक 3 भाग हैं। चलिए अब हम कबीर जी की पहली साखी को पढ़ते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बाणी का अर्थ है वाणी अथवा बोली। आपा का अर्थ है अहंकार। खोई का अर्थ है खो जाए। तन का अर्थ है मन। शीतल का अर्थ है शीतल अथवा ठंडा। औरन को का अर्थ है दूसरों को। कबीरदास जी पहली साखी में बताते हैं कि हमें केवल मृदु वचन का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे सुनने वाले के मन का अहंकार दूर हो जाए। हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे खुद के मन को भी शांति मिले और सुनने वाले को भी सुख महसूस हो। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अपनी बातों से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। कबीर जी की दूसरी साखी कुछ इस तरह है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। शब्दों के अर्थ इस तरह हैं। कस्तूरी का अर्थ है एक ऐसा सुगंध जो विशेष हिरण के नाभि में पाया जाता है। कुंडली का अर्थ है नाभि। बसे का अर्थ है
रहना अथवा बसना। मृग का अर्थ है विशेष जाति का हिरण। बनमाही का अर्थ है वन में अथवा जंगल में। घटी घटी का अर्थ है कण कण में। कबीरदास जी इस पंक्ति में बताना चाहते हैं कि एक विशेष जाति के हिरण की नाभि में सुगंधित पदार्थ होता है, मगर हिरण को ज्ञात नहीं है कि वह सुगंध अपनी ही नाभि में है। उसकी खोज में वह पूरे वन में घूमता है। उसी तरह मनुष्य भी हर कण में और सबके मन में रहने वाले भगवान को अलग अलग जगहों में ढूंढता है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान हमारे मन में ही है, उसे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी की पहली और दूसरी पंक्ति को आपने समझ लिया है। उसी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी किताबों में लिखिए। कबीरदास जी के अनुसार मीठी वाणी का उपयोग क्यों करना चाहिए? आजकल के ज़माने में यह कितना सार्थक है? दूसरा प्रश्न, क्या आपके अनुसार भगवान कण कण में हो सकते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तीसरा प्रश्न, कण कण में रहने वाले भगवान को लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? कबीरदास जी की तीसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। शब्दों के अर्थ। मैं का अर्थ है अहंकार। हरि का अर्थ है भगवान अथवा ईश्वर। अंधियारा का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधेरा। मिट गया का अर्थ है मिट जाना अथवा दूर हो जाना। दीपक का अर्थ है दीप अथवा दिया। माही का अर्थ है अंदर। कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे मन में अहंकार है, तब तक हम ज्ञानी अथवा चरित्रवान नहीं बन सकते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मैं अहंकारी था, तब तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। जब मैंने अपने अहंकार को त्याग दिया, तब मुझे भगवान का आश्रय मिला। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को अपनाया, तब मेरे मन का अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो गया। कबीरदास जी की चौथी साखी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सुखिया का अर्थ है सुखी। संसार का अर्थ है दुनिया के लोग। खाए का अर्थ है खाए। अरु का अर्थ है और। सोवे का अर्थ है सोना। दुखिया का अर्थ है दुखी। दास का अर्थ है भगवान का सेवक अथवा भक्त। जागई का अर्थ है जागना। रोवई का अर्थ है रोना। कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, स्वार्थी और निस्वार्थी। स्वार्थी लोग केवल अपने आरामदायक जीवन के बारे में सोचते हैं। उन्हें किसी और की चिंता नहीं होती है। आराम से खाते, पीते और सोते हैं। परंतु कुछ निस्वार्थ लोग समाज के बारे में, दुनिया के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि यह सुख, संपत्ति, दुनिया नश्वर है। स्वार्थी लोगों को देखकर निस्वार्थ और चिंतनशील लोगों को दुख हो रहा है। शाश्वत सुख तो भगवान को और उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने में ही होता है।
कबीरदास जी की तीसरी और चौथी साखी के आधार पर कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, आपके अनुसार अहंकार के कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं? दूसरा प्रश्न, स्वार्थी और निस्वार्थी लोगों के बीच में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त 4 साखियों में से आपको कौन सी साखी अच्छी लगी और क्यों? कबीरदास जी की 5वीं साखी। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागई कोई, राम वियोगी ना जिवै, जिवै तो बौरा होए। शब्दों के अर्थ। बिरह का अर्थ है वियोग, भुवंगम का अर्थ है सांप, तन का अर्थ है शरीर, बसई का अर्थ है रहना अथवा बसना, मंत्र का अर्थ है तरीका अथवा उपाय, लागई का अर्थ है लगना, वियोगी का अर्थ है वियोग में रहने वाला अथवा दूर रहने वाला, जिवई का अर्थ है जीना, बौरा का अर्थ है पागल। इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में परमात्मा के विरह रूपी सांप बस जाता है वह जीवित नहीं रह सकता है, अर्थात भगवान के बिना इस संसार में कोई नहीं रह पाता है। अगर वह राम अथवा भगवान के बिना जीना चाहता है तो भी वह जी नहीं पाएगा और जिएगा तो भी पागल हो जाएगा। भगवान के शरण में जाने में ही जीवन की सार्थकता है। कबीरदास जी की 6ठी साखी। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। शब्दों के अर्थ। निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला, नेड़ा का अर्थ है निकट, करीब अथवा पास, राखिए का अर्थ है रखिए, आंगणी का अर्थ है आंगन, कुटी का अर्थ है कुटिया अथवा झोपड़ी, बंधाई का अर्थ है बनवाकर, साबुन का अर्थ है साबुन, पानी का अर्थ है पानी, निर्मल का अर्थ है स्वच्छ अथवा पवित्र, करई का अर्थ है करेगा, सुभाई का अर्थ है स्वभाव, मन अथवा चरित्र। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जीवन की सफलता में निंदकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। निंदक हमेशा हमारी बुराई करते रहते हैं। यह ऐसा है वैसा है बोलते बोलते हमारी बुराई और कमियों को बताते हैं। इन्हीं निंदकों के द्वारा ही हमें हमारी कमियों का ज्ञात होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे निंदकों को अपने आंगन में कुटिया बनवा कर रख लेना चाहिए। जब हमें अपनी गलतियों का, बुराइयों का ज्ञात होगा तब हम सुधरते जाएंगे, हमारा चरित्र उच्च बनते जाएगा। इस तरह बिना पानी और साबुन के ही हमारा मन, जीवन और चरित्र सुधरते जाएगा। कबीरदास जी की 5वीं और 6ठी साखी के आधार पर कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, कबीरदास जी के अनुसार लोग भगवान के वियोग में क्यों नहीं रह पाते हैं और रहेंगे तो भी क्या होगा? दूसरा प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीरदास जी ने क्या क्या उपाय सुझाया है? तीसरा प्रश्न, अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो कबीर जी के दोहे को पढ़ने के उपरांत आपके विचारों में क्या बदलाव आए हैं? कबीरदास जी की 7वीं साखी।
पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एकई आशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होए। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। पोथी का अर्थ है बड़े बड़े ग्रंथ, पड़ी पड़ी का अर्थ है पढ़ पढ़ कर, जग का अर्थ है दुनिया अथवा संसार, मुआ का अर्थ है मर गया, पंडित का अर्थ है ज्ञानी, भया का अर्थ है बना, एकई का अर्थ है एक ही, आशिर का अर्थ है अक्षर, पीव का अर्थ है ईश्वर अथवा प्रेम, सु का अर्थ है वह। कबीरदास जी इस पंक्ति में बता रहे हैं कि किस तरह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बन सकता है। उसके अनुसार बड़े बड़े ग्रंथों को अथवा बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं कहलाता है। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो भगवान के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ लेता है। कबीरदास जी का कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर को समझने वाला और अपनाने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। जिसके आचार विचार व्यवहार उच्च हो वही सच्चा ज्ञानी होता है। कबीरदास जी की 8वीं साखी। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियों तास का, जे चले हमारे साथी। शब्दों के अर्थ। हम का अर्थ है मैं, घर का अर्थ है शरीर, जालिया का अर्थ है जलाया, आपना का अर्थ है अपना, मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी, हाथी का अर्थ है हाथ, जालियों का अर्थ है जलाना, तास का अर्थ है उसका, जे का अर्थ है जो, साथी का अर्थ है साथ। कबीरदास जी इस अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि उनका शरीर एक घर जैसा है जिसमें बुरे विचार बुराइयां भरी हुई थी। उन्होंने ज्ञान रूपी मशाल से इन दुर्गुणों से भरे हुए शरीर रूपी घर को जला दिया है। ज्ञान रूपी मशाल को लेकर वे निकल पड़े हैं। वे बताते हैं कि जो भी उनके साथ चलना चाहता है वे उसके अज्ञान रूपी अंधकार को जलाकर नष्ट कर देंगे। कबीरदास जी की 7वीं और 8वीं साखी के आधार पर कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, कबीरदास जी के अनुसार कोई भी व्यक्ति भगवान के वियोग में क्यों नहीं रह पाता है और रहेगा तो भी उसका परिणाम क्या होगा? दूसरा प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीरदास जी ने क्या क्या उपाय सुझाया है? तीसरा प्रश्न, अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो कबीर जी के दोहे को पढ़ने के उपरांत आपके विचार क्या हैं?